क्या आधी रात को दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई? क्या खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी फौज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है? ईरान की सबसे खूंखार सेना IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दावा सुनिए। हमने बहरीन से लेकर कुवैत तक अमेरिका के एक दो नहीं पूरे 85 मिलिट्री ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से नस्त नाबूद कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका का वो खतरनाक शिकारी ड्रोन MQ-9 रीपर पर भी आसमान से मार गिराया है, जिसकी कीमत अरबों में है। आज सुपरफास्ट स्पीड से खुलेगी मिडिल ईस्ट के इस सबसे नए और सबसे खतरनाक महायुद्ध की पूरी फाइल। तो क्या ईरान का यह दावा 100% सच है या महाशक्ति अमेरिका को डराने का सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रोपोगेंडा? वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक की इस खूनी इनसाइड स्टोरी को अगले 3 मिनट में आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN नेशनल और मैं हूं अजीत आनंद। कहानी की शुरुआत होती है समंदर के उस संकरे रास्ते से जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अमेरिकी सेना का आरोप है कि ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले 3 बड़े कमर्शियल जहाजों पर मिसाइलें दागी। अमेरिका भड़क गया। उसने जून में हुए सीजफायर समझौते को तुरंत रद्द किया, ईरान पर दोबारा कड़े तेल प्रतिबंध लगा दिए और फिर आया अमेरिका का वो खतरनाक पलटवार। 7 जुलाई 2026 की रात को अमेरिकी फाइटर जेट्स ने दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास, केशमदीप और सीरिक जैसे इलाकों में 80 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान डर जाएगा, थम जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने सीधे एक्स पर लिखा, ध्वंस और उगाही का दौर खत्म हो चुका है, हम झुकने वाले नहीं हैं। ईरान के राष्ट्रपति, जो अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के सिलसिले में इराक में थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत तेहरान भागे। और फिर ईरान की सेना ने वो किया जिसकी उम्मीद खुद अमेरिका को भी नहीं थी। अब आता है सबसे अहम सवाल, ईरान ने पलटवार में आखिर किया क्या? ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी तस्मीन के मुताबिक IRGC की नेवी एयरक्राफ्ट आधी रात को बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पोर्ट सलमान और कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर सैकड़ों मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स दाग दिए। ईरान का दावा है कि इस ज्वाइंट ऑपरेशन में अमेरिका के 85 ठिकाने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। लेकिन यहीं से पूरा मामला बदल जाता है। क्या वाकई अमेरिका के 85 ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए? अंतरराष्ट्रीय मीडिया और खुद कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बयान देखिए। कुवैत ने साफ कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की कई मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट यानी मार गिराया है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने सायरन बजाकर लोगों को बंकरों में जाने को कहा, लेकिन भारी तबाही की पुष्टि अभी तक किसी न्यूट्रल ग्लोबल एजेंसी ने भी नहीं की है। यानी नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन 85 ठिकानों के पूरी तरह खाक होने का दावा ईरान का अपना मिलिट्री नैरेटिव भी हो सकता है। लेकिन ईरान ने अमेरिका की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिससे इनकार करना पेंटागन के लिए भी मुश्किल है। ईरान का दावा है कि उसने बुशहर प्रांत के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ये वही ड्रोन है जो जासूसी और सटीक हमलों के लिए जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के आम आदमी को 7 समंदर पार चल रही इस जंग से आखिर क्या लेना देना? तो यहीं पर छुपा है सबसे बड़ा कड़वा सच। ग्लोबल वार का इंडियन इंपैक्ट कहता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यह जंग लंबी खींची तो दुनिया में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई ठप हो जाएगी। नतीजा भारत में पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे हर छोटी बड़ी चीज महंगी हो जाएगी। भारत के लिए यह सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की बड़ी चुनौती है। उधर ईरान की सेना ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा सीज फायर तोड़ा तो खाड़ी देश में मौजूद हर एक अमेरिकी बेस उनके ड्रोन के निशाने पर होगा।
क्या सुपर पावर अमेरिका इस धमकी के बाद शांत बैठेगा या फिर वो ईरान पर इससे भी बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका ईरान की इस हिमाकत को बर्दाश्त करेगा या मिडिल ईस्ट की यह आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? तो सोचते रहिए, क्योंकि YBN नेशनल की नजर इस महायुद्ध की हर एक सीक्रेट फाइल पर बनी हुई है। तो साथियों, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।